मन क्यों भटकता है और मन को एकाग्र कैसे करें? आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम में से अधिकांश लोग इसी बात से परेशान हैं कि आखिर बार-बार हमारा मन क्यों भटकता है और क्यों ये मन एकाग्रचित नहीं हो पाता है। दोस्तों, कहते हैं ना कि मन की शक्ति बहुत ही सबसे बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि अगर हम मन लगाकर किसी काम को करते हैं तो हमें उस काम में सफलता जरूर मिलती है, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना हो। लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि हम उस काम को एकाग्रचित होकर करें। परंतु क्या हो जब हमारा ये मन अपनी मनमानी करने लगे? तो दोस्तों, ऐसा हर किसी के साथ होता है, बल्कि कभी-कभी तो ऐसा मेरे साथ भी होता है। तो फिर मैं कैसे अपने आप को काबू में रख पाता हूँ? यह जानने के लिए आप ऑडियो ज़रूर सुनें, क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसे कई कारण बताऊँगा कि जिससे आपको भी पता चलेगा कि आखिर मन क्यों भटकता है, और साथ ही आप ये भी जानेंगे कि हम अपने मन को एकाग्र कैसे करें। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर हमारा मन क्यों भटकता है और इसके क्या कारण हैं। पहला, एक साथ कई कार्य करना। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो एक ही समय में अपने सारे काम निपटाना चाहते हैं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जब भी हम एक साथ कई सारे काम करने लगते हैं तो हमारा मन एक जगह एकाग्रचित नहीं रह पाता और हमारा ध्यान बार बार दूसरे काम की ओर जाता रहता है। दूसरा, कुछ काम अधूरे रहना। आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई काम अधूरा छोड़ते हैं और फिर उसके अलावा दूसरे काम में लग जाते हैं, तो हमें उस अधूरे काम की चिंता लगी रहती है। फिर चाहे वो हमारा ऑफिस का काम हो, घरेलू काम हो या पर्सनल काम ही क्यों ना हो, और ऐसी स्थिति में आप चाहकर भी मन को थाम नहीं सकते। तीसरा, परेशान रहना। कभी-कभी हम बिना वजह परेशान से रहने लगते हैं और हमें कुछ अजीब सी बेचैनी होने लगती है। कुछ बुरे-बुरे से ख़्याल मन में आने लगते हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी काम में मन नहीं लगता है। चौथा, बिना काम खाली बैठे रहना। वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। यह बात बिल्कुल सच है। यानी अगर आपके पास कोई काम ना हो और आप खाली बैठे हों, तो तब भी आप आपके मन में अनाप-शनाप विचार आते रहते हैं और फिर सोचते-सोचते आपका मन ना जाने कहाँ-कहाँ पहुँच जाता है। पाँचवाँ, आत्मसंतुष्टि ना होना। दोस्तों, मन भटकने का बड़ा कारण यही है, आत्मसंतुष्टि ना होना। यानी किसी भी काम या परिणाम में पूर्णतः संतुष्ट न होने पर मन कभी काबू में नहीं रहता। जब तक मन को पूर्णतः संतुष्टि नहीं मिल जाती, तब तक मन यूं ही बेचैन सा रहता है। छठा, सही वातावरण नहीं मिलना। अगर अगर आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े या अशांति जैसा माहौल है, तो यकीन मानिए आप कभी भी शांति से नहीं रह सकते। ऐसे माहौल में आपके मन में नकारात्मक या बुरे ख्याल आते रहते हैं, जो कि मन भटकने का संकेत होता है। सातवां, ज़्यादा सोच बहुत ज़्यादा सोचना। ज़्यादा सोच विचार करने वाले व्यक्ति कभी भी किसी एक बात पे टिक कर नहीं रहते। ऐसे व्यक्ति हमेशा खोए-खोए से रहते हैं, क्योंकि हर वक्त इनके मन में कुछ न कुछ चलता ही रहता है। आठवां, जल्दबाजी करना। अगर आप किसी काम को बिना सोचे समझे करना शुरू कर देते हो, यानी उस काम में जल्दबाजी करते हो, ऐसे में आपके मन में कुछ न कुछ संशय बना ही रहता है कि कहीं काम बिगड़ ना जाए, और यदि ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, आदि-आदि। नौवां, रिश्ते खराब होना। दोस्तों, रिश्तों की बुनियाद विश्वास और प्रेम पर टिकी होती है। इसलिए किसी कारणवश जब कभी रिश्तों में शंका और अविश्वास का वातावरण पैदा होने लगता है, तो फिर मन की स्थिति कैसी होती है, ये यहाँ शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है। 10वां, घटिया टीवी प्रोग्राम, न्यूज़ चैनल देखना। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल हमारी ज़िंदगी में आम हो गई हैं। इनके बिना हमको ऐसा लगता है कि जैसे पूरा दिन ही खाली गुजर गया।
लेकिन आजकल टीवी और न्यूज़ चैनल वाले अपनी टीआरपी के लिए घटिया प्रोग्राम भी दिखाने लगे हैं, जिनके कारण लोगों को कई प्रकार के उल-जुलूल विचार आते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य जैसा देखता है वैसा मन भी वैसा ही बन जाता है। इसके अलावा इंटरनेट पर अश्लीलता देखना, गंदा साहित्य पढ़ना और गंदे लोगों से ताल्लुक़ रखना आदि भी और कई सारे कारण हैं, जिनके कारण हमारा ये चंचल मन कभी काबू में नहीं रहता है। तो सवाल उठता है, मन को एकाग्र कैसे करें? मन को एकाग्र करने के लिए आप अब तक बताई गई उन सभी बातों पर ज़रूर ध्यान दें और जितना हो सके इनको अपने आप से दूर करने की कोशिश करें। इसके अलावा अब मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ, जिनके द्वारा आप अपने मन को काफ़ी हद तक एकाग्रचित रख पाएँगे। तो आइए अब जानते हैं कि हम अपने मन को एकाग्र कैसे करें। पहला, काम की प्राथमिकता तय करें। अगर आपके पास कई सारे काम अधूरे हैं, तो उनके लिए समय और काम का बंटवारा ठीक से करें। यानी काम की प्राथमिकता तय करें कि आपको उनमें से कौन-सा काम पहले पूरा करना है। इस प्रकार आप सबसे पहले ज़रूरी काम पहले निपटाते जाएँ, जिससे आपका मन भी शांत बना रहेगा। दूसरा, ज़्यादा सोच-विचार ना करें। दोस्तों, ज़्यादा सोचने से मन अशांत ही रहता है, इसलिए अगर आपको भी ये आदत है, तो आप जितना जल्दी हो सके उतना इसे बदलने की कोशिश करें। तीसरा, कुछ न कुछ नया करते रहें। अपने जीवन में हमेशा बदलाव लाते रहें, यानी कुछ न कुछ नया करते रहें। इससे आपको ज़रा भी बोरियत महसूस नहीं होगी। चौथा, प्रकृति के करीब जाएँ। जब भी कभी आपका मन अशांत हो, तो उस समय कुछ पल आपको प्रकृति के साथ बिताना चाहिए। आप देखेंगे कि प्रकृति कितनी खूबसूरत और शांत है। प्रकृति का वो वातावरण आपको एकदम तरोताज़ा कर देगा। पाँचवाँ, मन की संतुष्टि ज़रूरी है। आप चाहे कितना ही बड़ा काम क्यों ना कर लें, लेकिन जब तक आप उस काम से खुश नहीं हैं, तब तक आपको मन को खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए मन को खुश करना भी ज़रूरी है। छठा, अच्छा संगीत सुनें। जब आपको कुछ अच्छा ना लगे या कुछ बोरियत सी महसूस हो, तो आप अपना मनपसंद संगीत ज़रूर सुनें। इससे मन का तनाव दूर होता है, मन में कॉन्फिडेंस भी आता है। सातवां, नियमित रूप से ध्यान करें। योग या ध्यान करने से मन एकाग्रचित होता है, मन को शांति मिलती है एवं मन में नकारात्मक विचार दूर होते हैं। इसलिए आप नियमित रूप से ध्यान करने की आदत डालें। आठवां, काम के दौरान मोबाइल से दूर रहें। आजकल कई लोग डिजिटल फोबिया नाम रोग से ग्रसित होने लगे हैं और यह मोबाइल का ज़्यादा उपयोग करने से होता है। जो लोग मोबाइल का हद से ज़्यादा उपयोग करते हैं, उन्हें कई बार मोबाइल चेक करने की आदत सी होने लगती है और उनको ये भ्रम होने लगता है कि जैसे उनका फ़ोन बज रहा है या कोई मैसेज आया है। नौवां, सभी काम तय समय पर ही पूरा करें। आप अपने सभी काम तय समय पर ही करने की कोशिश करें, ताकि आपसे कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा और आप अधूरे काम की चिंता से मुक्त भी रहोगे। 10वां, सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ ना करें। जो लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा वक्त बिताते हैं, उनको हर वक्त इसी बात की चिंता रहती है कि उनकी पोस्ट पे कितने लाइक हैं और किसने लाइक किया है, किसने नहीं, और वो बार-बार अपना फ़ोन चेक करते रहते हैं और ऐसे में वो हर बात को दिल पे लेने लगते हैं। तो अब से आप जब भी सोशल मीडिया का यूज़ करेंगे, तो आप ऐसे फालतू की चिंता नहीं करेंगे और ना ही किसी के लाइक और डिसलाइक की चिंता करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आप खास ख्याल रखेंगे, तो आप जीवन में कभी भी इस बात से परेशान नहीं होंगे। जैसे कि नियमित रूप से योग व ध्यान करें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खान-पान का ख्याल रखें, अश्लील चीज़ों से ज़रूर दूर रहें, अच्छी किताबें पढ़ें और हाँ, इश्क मोहब्बत ज़रा सोच समझ कर ही करें। तो दोस्तों, ये मेरे कुछ निजी विचार, जिसमें आपने जाना कि हमारा मन क्यों भटकता है और मन को एकाग्र कैसे करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।